नमस्कार। आध्यात्मिक वर्षा में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के ध्यान योग में हम जानेंगे कि योगारूढ़ की असली पहचान क्या है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, योग का शिखर कर्म छोड़ने से नहीं, आसक्ति छोड़ने से आता है। जब मन इंद्रिय विषयों में नहीं उलझता और कर्म करते हुए भी संकल्पों से मुक्त रहता है, तभी साधक योगारूढ़ कहलाता है। आइए श्लोक 6.4 को अपने जीवन की कसौटी पर परखें। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, इसमें आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 6, ध्यान योग, श्लोक संख्या 4। गीता में एक अवस्था है योगारूढ़, मतलब एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां इंसान, आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से स्थिर और संतुलित हो। सुनने में तो यह बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन असल में उस अवस्था में होना, वो महसूस कैसा होता है? आज हम गीता के उसी एक श्लोक की गहराई में उतर रहे हैं, जो इस अवस्था का, समझिए, एक पूरा नक्शा देता है। हम बात कर रहे हैं 6ठे अध्याय ध्यान योग के 4थे श्लोक की। यह सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, बल्कि उस शिखर की पहचान है जहां पहुंचकर व्यक्ति बाहरी उथल-पुथल से अछूता हो जाता है। और इसका जो प्रसंग है ना, वो इसे और भी ज्यादा रिलेटेबल बना देता है। सोचिए, भगवान कृष्ण ये बातें किसी शांत आश्रम में नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, बिल्कुल। जहां अर्जुन, जो उस समय के सबसे बड़े योद्धा हैं, वो ज्ञान की कमी से परेशान नहीं है, वो मानसिक उलझन में है। जी, उनका मन भविष्य की चिंताओं में फंसा हुआ है। क्या होगा, जीतूंगा या हारूंगा, पाप पुण्य। कृष्ण देख रहे हैं कि अर्जुन का शरीर तो रथ पर है, पर मन वो संकल्पों के एक जाल में उलझ गया है। ये श्लोक उसी जाल को काटने का सूत्र है, एक प्रैक्टिकल टूल किट जो तब भी काम का था और आज भी है। बिल्कुल। तो आइए पहले उस दिव्य सूत्र को सुनते हैं और फिर हम इसके एक एक पहलू को आज के जीवन के नजरिए से खोलकर देखेंगे। मैं श्लोक का पाठ करती हूँ। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। बहुत सुंदर। और इसे और सरलता से समझने के लिए मैं इसका रोमन लिप्यंतरण भी बता देता हूं। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इस श्लोक के शब्द सुनने में शायद थोड़े भारी लगे, पर इसके पीछे का जो विचार है वो बहुत सरल और शक्तिशाली है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। ये श्लोक एक तरह से 3 शर्तों की बात करता है ना? 3 पड़ाव जिन्हें पार करके कोई योगारूढ़ बनता है। हाँ, आप इसे मानसिक स्वतंत्रता के लिए एक चेकलिस्ट कह सकते हैं। पहली शर्त है यदा हि नेन्द्रियार्थेषु, यानी जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में लिप्त नहीं होता। इंद्रियों के विषय मतलब वो हर चीज जो हमारा ध्यान बाहर की तरफ खींचती है। अच्छा खाना, अच्छा संगीत, सुंदर दृश्य। अच्छा, यहाँ मनाही नहीं है, पर इनमें उलझकर अपनी मानसिक शांति खो देने की मनाही है। और फिर तुरंत बाद दूसरी शर्त आती है, ना कर्मसु अनुषज्जते, मतलब कर्मों में लिप्त नहीं होता। यहीं पर मुझे एक सवाल आता है। पूछिए। कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो जीवन चलेगा नहीं। बिल्कुल। तो फिर कर्मों में लिप्त ना होने का क्या मतलब है? ये जो शब्द है अनुषज्जते, इसका असल भाव क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही श्लोक की व्यावहारिकता को खोलता है। अनुषज्जते का शाब्दिक अर्थ है चिपकना या अटक जाना। चिपकना। हाँ, गीता कर्म करने से मना नहीं करती, वो कर्म के फल से, उसके परिणाम से चिपक जाने से मना करती है। इसे आज के संदर्भ में समझिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है। कर्म है पढ़ाई करना जी। लेकिन अगर वो पढ़ते वक्त हर पल यही सोचे कि मेरा रैंक आएगा या नहीं, मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं, तो वो अपने कर्म के फल से चिपक गया है। और यही चिपकना चिंता और डर पैदा करता है और अक्सर कर्म की क्वालिटी को भी गिरा देता है। हाँ। योगारूढ़ व्यक्ति कर्म पूरी लगन से करता है, पर उसका सुख दुख परिणाम पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये वो परफॉर्मेंस एंजाइटी वाली स्थिति है जहां हमारा ध्यान काम से ज्यादा उसके नतीजे पर होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर परिणाम से ये लगाव, ये चिपकना ही ना हो, तो फिर काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? क्या यही अटैचमेंट हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित नहीं करता? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि प्रेरणा हमेशा बाहरी परिणाम से ही आती है। गीता एक ऊंचे स्तर की प्रेरणा की बात करती है, जो अंदर से आती है। अंदर से। हाँ, जब आप परिणाम से नहीं चिपकते, तो आपकी प्रेरणा होती है कर्म को उसकी पूरी उत्कृष्टता के साथ करना। आपका फोकस क्या मिलेगा से हटकर मैं क्या कर रहा हूं पर आ जाता है।
और यही हमें श्लोक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक ले जाता है, सर्व संकल्प सन्यासी। हाँ, ये इस श्लोक का हृदय है। सर्व संकल्प सन्यासी, जिसने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया हो। यहाँ संकल्प का मतलब सिर्फ इच्छा तो नहीं है जैसा कि आमतौर पर लोग समझते हैं। बिल्कुल नहीं। संकल्प यहाँ एक बहुत व्यापक शब्द है। ये हमारे मन का वो फंक्शन है जो लगातार भविष्य की योजनाएं बनाता है, मानसिक ताने बाने बुनता है, अंतहीन वोटिव सिनेरियोस चलाता है। ये वो अंदरूनी आवाज है जो हमें वर्तमान में टिकने ही नहीं देती। हम गाड़ी चला रहे होते हैं पर मन ऑफिस की मीटिंग में होता है। हम खाना खा रहे होते हैं पर मन कल की चिंता में होता है। यही संकल्प है। तो ये तो सीधे सीधे आज की ओवर थिंकिंग और एनालिसिस पैरालिसिस वाली समस्या से जुड़ता है ना। हमारा दिमाग अपने ही बनाए हुए भविष्य के अनुमानों में फंस कर रह जाता है। एकदम सही। गीता ने इसे एक मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक बाधा के रूप में देखा। सर्व संकल्प सन्यासी होने का मतलब आलसी या लक्ष्यहीन होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपने मन को भविष्य की व्यर्थ चिंताओं से मुक्त करके अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को वर्तमान क्षण में केंद्रित कर देना। यह मानसिक ऊर्जा का संरक्षण है। जब आप संकल्पों का संन्यास करते हैं तो आप निष्क्रिय नहीं होते, बल्कि आप अपनी पूरी शक्ति के साथ वर्तमान में सक्रिय होते हैं। ये फ्लो की वो अवस्था है जिसे आज के साइकोलॉजिस्ट पीक परफॉर्मेंस की कुंजी मानते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इन तीनों शर्तों को पूरा कर लेता है, इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त, कर्म फल के चिपकाव से मुक्त और मन के इस भटकाव से मुक्त, तब क्या होता है? श्लोक का अंत इसका जवाब देता है। योगारूढ़ा तदा उच्यते, तब वह योगारूढ़ कहलाता है। हाँ, तदा यानी तब। वह व्यक्ति योग के शिखर पर आरूढ़ हो जाता है, मतलब स्थापित हो जाता है। ये कोई रहस्यमयी अवस्था नहीं है। अच्छा, ये मानसिक स्पष्टता और प्रभावशालिता की चरम अवस्था है। ऐसा व्यक्ति दुनिया में ही रहता है, अपने सारे कर्तव्य निभाता है, पर अंदर से शांत और स्थिर रहता है। उसकी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। कोई उदाहरण? जैसे कोई कुशल संगीतकार जब अपनी कला में डूबा होता है तो उसे चिंता नहीं होती कि वाहवाही मिलेगी या नहीं। उसका आनंद उस संगीत को रचने की प्रक्रिया में ही होता है। योगारूढ़ व्यक्ति का जीवन ठीक वैसा ही हो जाता है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है जो शायद हर सुनने वाले के मन में आएगा। जी। सर्व संकल्प सन्यासी होने का मतलब अगर भविष्य की योजनाएं छोड़ना है तो कोई अपना करियर, अपना परिवार या कोई बिजनेस कैसे चला सकता है? क्या इसका मतलब है कि हमें कोई लक्ष्य ही नहीं रखना चाहिए? ये इस श्लोक की सबसे आम और सबसे बड़ी गलत व्याख्या है। गीता लक्ष्यहीन होने को नहीं कहती। यहां संकल्प और लक्ष्य के बीच का महीन अंतर समझना होगा। क्या अंतर है? लक्ष्य एक दिशा है, एक मंजिल है। जैसे मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ये एक स्वस्थ विचार है। लेकिन संकल्प वो मानसिक प्रक्रिया है जहां आप उस लक्ष्य से जुड़ी हजारों चिंताएं और कल्पनाएं पाल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? ये जो चिंता का जाल है, ये संकल्प है। गीता लक्ष्य रखने से मना नहीं करती, पर यात्रा के दौरान मंजिल का मानसिक बोझ ढोने से मना करती है। मतलब मंजिल को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो, फोकस प्रक्रिया पर रखो, परिणाम पर नहीं। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे अमल में लाना लगभग असंभव सा लगता है। हम सब अपने परिणामों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो पहला कदम क्या हो सकता है? शुरुआत कैसे की जाए? शुरुआत दमन से नहीं बल्कि जागरूकता से होती है। इस अध्याय का नाम ही इसका रास्ता सुझाता है, ध्यान योग। पहला कदम है अपने संकल्पों को देखना शुरू करना। बिना उनसे लड़े, बिना उन्हें सही गलत ठहराए, बस एक साक्षी की तरह देखें कि आपका मन दिन भर में कितनी बार भविष्य में भागता है। और जब ऐसा हो, जब भी आप खुद को किसी काम के नतीजे के बारे में चिंता करते हुए पाएं, तो बस धीरे से अपने ध्यान को वापस उस काम पर ले आएं। इसे छोटे छोटे कार्यों से शुरू करें। जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं तो बस चाय पीजिए। अपने पूरे ध्यान को चाय के स्वाद, उसकी गर्माहट पर लाइए। उस 5 मिनट के लिए भविष्य की योजनाओं को एक तरफ रख दीजिए। तो ये एक तरह की मेंटल मसल बनाने जैसा है। जैसे जिम में वजन उठाते हैं, वैसे ही यहाँ ध्यान को बार बार वर्तमान में लाने की प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल, ये एक अभ्यास है। रोज थोड़ा थोड़ा करने से ये मानसिक मांसपेशी मजबूत होती है। शुरुआत में मन हजारों बार भटकेगा और ये सामान्य है। अच्छा, महत्वपूर्ण यह है कि आप हर बार उसे बिना किसी झुंझलाहट के वापस ले आएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगा है, मन शांत होने लगा है
और यही शांति वो जमीन है जहां समग्र विकास का बीज अंकुरित होता है। और यहीं पर ये बात मानव विकास की जड़ से जुड़ जाती है ना? ये सिर्फ मन को शांत करने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। निश्चित रूप से। सोचिए हमारी कितनी सारी मानसिक ऊर्जा रोजाना चिंता, डर, पछतावा और भविष्य की व्यर्थ कल्पना में खर्च हो जाती है। हाँ, बहुत होती है। जब आप सर्वसंकल्प सन्यासी की अवस्था की ओर बढ़ते हैं तो ये सारी ऊर्जा बच जाती है, और यही बची हुई ऊर्जा फिर रचनात्मकता, समस्या समाधान, करुणा और प्रभावी कर्म में लगती है। आपका दिमाग एक बिखरे हुए लेजर की जगह एक केंद्रित लेजर बीम की तरह काम करने लगता है। इसलिए कृष्ण इसे योग की सिद्धावस्था कहते हैं, क्योंकि इस मानसिक संतुलन के बिना जीवन के किसी भी क्षेत्र में सच्ची सफलता पाना संभव नहीं है। अब तक हमने श्लोक का संदर्भ और भाव समझा। अब आगे हम इसके गहरे अर्थ और इसके पीछे छिपे दर्शन की ओर बढ़ेंगे। नमस्ते, आध्यात्मिक वर्षा में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग के 4थे श्लोक को समझा था। हमने बात की थी कि योगारूढ़ होने का क्या मतलब है, यानी योग की वो सबसे ऊंची अवस्था जहां इंसान अपने कर्मों और मन पर, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है। तो आज हम इसी एक श्लोक की गहराई में उतरते हैं और ये देखते हैं कि ये जो हजारों साल पुराना विचार है वो आज के दौर में हमारे दर्शन, हमारे मनोविज्ञान और सबसे जरूरी हमारी रोज की जिंदगी के लिए कितना प्रासंगिक है। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। इस श्लोक में एक शब्द आता है, बड़ा ही दमदार शब्द है, सर्वसंकल्प सन्यासी। इसका मतलब है वो इंसान जिसने अपने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया हो। अब ये पहली बार सुनने में बहुत, कह सकते हैं कि बड़ा लगता है, शायद थोड़ा डरावना भी। क्या इसका मतलब है कि हम कोई लक्ष्य ना बनाएं, कोई योजना ही ना बनाएं? अगर ऐसा है तो दुनिया में कोई भी बड़ा काम कैसे होगा? मतलब एक वैज्ञानिक जो सालों तक किसी खोज पर काम करता है, क्या उसके मन में संकल्प नहीं होता? यही सवाल असल में इस श्लोक का सार है। ओके। और इसका जवाब बहुत ही सूक्ष्म है। देखिए, यहाँ संकल्प का त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि हम योजना बनाना ही छोड़ दें। इसका मतलब है उन योजनाओं और कर्मों के फल से जो एक मानसिक पकड़ होती है ना, उस आदत का त्याग। समझिए, संकल्प है क्या? ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक इच्छा से सना हुआ विचार है जिसमें मैं और मेरा जुड़ा होता है। जैसे मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए, या मेरी टीम को जीतना ही होगा। ये है संकल्प। हाँ। अच्छा। श्लोक कहता है कि इस मानसिक पकड़ को छोड़ो, कर्म को नहीं। आदि शंकराचार्य ने इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। वो कहते हैं कि संकल्प ही हर इच्छा यानी काम की जड़ है। जड़ है। हाँ। जैसे किसी पौधे को अगर सिर्फ पत्तियों से काटें तो वो तो फिर उगाएगा, लेकिन अगर उसे जड़ से उखाड़ दिया जाए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हम इच्छाओं की जड़ मतलब संकल्प कोई मन से निकाल देते हैं, तभी योग सिद्ध होता है। तो असली बंधन हमारे कर्मों में नहीं है, वो हमारे मन के अंदर बुने जा रहे इन संकल्पों के जाल में है। अच्छा, तो ये योजना बनाने से ज्यादा उस योजना से जुड़ी चिंता और बेचैनी को छोड़ने की बात है कि काम पूरी लगन से करो, पर उसका नतीजा क्या होगा उसकी चिंता में मत घुलो। ये तो एक तरह से ज्ञान का मार्ग लगता है, बहुत बौद्धिक। लेकिन इसमें भक्ति या समर्पण का भाव कहाँ से आता है? क्योंकि बिना भावना के कर्म बहुत सूखा और मशीनी नहीं हो जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, और यहीं पर गीता का जादू सामने आता है। जब कोई व्यक्ति बिना इस संकल्प के काम करता है कि इस काम के बदले मुझे क्या मिलेगा, तो उसका कर्म अपने आप भक्ति बन जाता है। अच्छा। हाँ, भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर में पूजा करना ही तो नहीं है। बिना किसी स्वार्थ के किया गया हर काम भक्ति का सबसे शुद्ध रूप है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक माँ है जो अपने छोटे बच्चे की देखभाल करती है। जब वो रात भर जागकर अपने बीमार बच्चे की सेवा करती है, तो उसके मन में ये संकल्प नहीं होता कि ये बच्चा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। सही बात है। उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी ऊर्जा, उसका प्रेम, सब कुछ बस उस एक पल में होता है। उस कर्म में कोई भविष्य की योजना नहीं, कोई लेन देन नहीं, सिर्फ शुद्ध समर्पण। उस क्षण में वो माँ योगारूढ़ अवस्था के बहुत करीब होती है। उसका कर्म ही उसकी भक्ति है। ये माँ वाला उदाहरण वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये स्वार्थ रहित कर्म को सीधे भक्ति से जोड़ता है। उस माँ का ध्यान पूरी तरह से बच्चे की भलाई पर है, अपने भविष्य के फायदे पर नहीं। लेकिन असल जिंदगी में अक्सर स्वार्थ नहीं बल्कि दो कर्तव्य आपस में टकराते हैं।
मान लीजिए एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ कोई व्यक्तिगत भावना या कोई पुराना प्रेम। वहां ये अनासक्ति का सिद्धांत संतुलन बनाने में कैसे मदद करता है, बिना किसी एक को पूरी तरह दबाए? ये जीवन की सबसे जटिल परिस्थितियों में से एक है और ये श्लोक यहाँ भी रास्ता दिखाता है। ये संतुलन का ही सूत्र है। स्रोत में इसका एक बहुत ही संवेदनशील विश्लेषण दिया गया है। मान लीजिए किसी के जीवन में ऐसी स्थिति है जहाँ एक तरफ वैवाहिक कर्तव्य है और दूसरी तरफ हृदय में किसी और के लिए गहरा पवित्र प्रेम है। अक्सर लोग यहाँ दो गलतियां कर बैठते हैं। या तो वो अपनी भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य को नष्ट कर देते हैं, या फिर कर्तव्य के बोझ तले अपनी भावनाओं का बेदर्दी से दमन कर देते हैं। और दोनों ही रास्ते दुख की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल, दोनों ही असंतुलन पैदा करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण का असंतुलन का सूत्र कहता है कि अपने वर्तमान कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाओ, और अगर हृदय में किसी के लिए पवित्र भावना है तो उसे एक शांत स्मृति की तरह सम्मान के साथ रखो, लेकिन उसे अपने वर्तमान जीवन को तबाह करने का हथियार मत बनने दो। मीराबाई का जीवन शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, उनका आंतरिक जीवन पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित था, लेकिन उन्होंने अपने बाहरी सांसारिक कर्तव्यों को भी निभाने की कोशिश की। उनका प्रेम उनकी आंतरिक शक्ति बना, न कि उनके परिवार के लिए विनाश का कारण। यही सच्चा संतुलन है। तो ये एक तरह से अपनी भावनाओं को स्वीकार करना है, पर उनके आधार पर आवेग में काम न करना। हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म और मुश्किल संतुलन है। चलिए अब इस विचार को सीधे आज के दौर में लेकर आते हैं। हमारी जिंदगी तो एक नॉन-स्टॉप संकल्प मशीन जैसी है। करियर, रिश्ते, सेहत, हर जगह लक्ष्य हैं, चिंताएं हैं। आज का जीवन तनाव और एंग्जाइटी से भरा हुआ है। ये श्लोक हमारी मदद कैसे कर सकता है? बिल्कुल, आज के समय में इसकी प्रासंगिकता और भी ज्यादा है। हम दिन भर में हजारों संकल्प करते हैं। अगर प्रमोशन नहीं मिला तो, अगर परीक्षा में फेल हो गए तो, हाँ, मुझे वो घर खरीदना है, वो गाड़ी लेनी है। सही। ये छोटे बड़े संकल्प मिलकर तनाव का एक विशाल पहाड़ बना देते हैं। और अगर इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में समझें तो जब हम लगातार चिंता करते हैं या भविष्य की योजनाएं बनाते हैं तो हमारे मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। अच्छा, ये DMN हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें लगातार अतीत और भविष्य में भटकाता रहता है। हाँ बिल्कुल, अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं में। और ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान गीता के इस बात को प्रमाणित कर रहा है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पर हुई बहुत सारी स्टडीज यही तो दिखाती हैं कि उनका सीधा असर इसी DMN की गतिविधि को कम करने पर होता है। तो जिस अवस्था को गीता ने हजारों साल पहले योगा रूढ़ कहा, आज विज्ञान उसे हमारे दिमाग में एक वास्तविक बदलाव के रूप में माप रहा है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। योगारूढ़ अवस्था मस्तिष्क की वही शांत लेकिन सतर्क स्थिति है जिसे विज्ञान रेस्टफुल अलर्टनेस कहता है। इसमें ये DMN शांत हो जाता है। मन न तो अतीत में भटकता है, न भविष्य की चिंता करता है। वो पूरी तरह से वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाता है। मनोविज्ञान में भी इसी से मिलती जुलती एक अवधारणा है, डिटैच्ड अटैचमेंट। डिटैच्ड अटैचमेंट, ये तो सुनने में एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? लगता है, पर इसका मतलब है कि आप प्रक्रिया से, अपने काम से पूरी तरह से जुड़ें, अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं, लेकिन उसका जो भी नतीजा हो वो आपके अहंकार का हिस्सा न बने। मतलब काम से प्यार करो, इनाम से नहीं। बिल्कुल। जब ऐसा होता है तो असफलता का डर आपको तोड़ नहीं पाता और एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाती है। और ये बात तो सीधी सीधी एकाग्रता से भी जुड़ती है, खासकर युवाओं के लिए जो आज सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के भटकाव में खोए रहते हैं। हाँ, ये सीधा एकाग्रता का सूत्र है। श्लोक में इंद्रियार्थेषु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका अर्थ है इंद्रियों के विषयों में आसक्ति न रखना। पुराने समय में ये विषय थे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आज के युग में इसका सबसे बड़ा रूप है डिजिटल उपभोग। सोशल मीडिया की अनथीन स्क्रॉलिंग, लगातार आते नोटिफिकेशंस। हाँ, एक के बाद एक वीडियोस। हमारी इंद्रियां लगातार इन डिजिटल विषयों की ओर भाग रही हैं। योग का अर्थ टेक्नोलॉजी छोड़ना नहीं है, उसका गुलाम न बनना है। जब मन भविष्य के संकल्पों से मुक्त होकर केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करता है तो एकाग्रता चमत्कारिक रूप से बढ़ जाती है। जैसे एक छात्र। हाँ, सोचिए एक छात्र के बारे में। अगर वो ये संकल्प छोड़ दे कि मुझे क्लास में टॉप करना ही है
और सिर्फ पढ़ने और सीखने के आनंद पर ध्यान केंद्रित करे तो उसका तनाव कम होगा और प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अब उसका ध्यान प्रक्रिया पर है, परिणाम की चिंता पर नहीं। और यही बात लीडरशिप पर भी लागू होती होगी। मैं एक ऐसे स्टार्टअप फाउंडर की कल्पना कर रहा हूं जिसका संकल्प है, मुझे 3 साल में यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है। ये संकल्प तो उस पर और उसकी टीम पर जबरदस्त दबाव बनाएगा। बिल्कुल सही उदाहरण है। इस संकल्प से ग्रस्त लीडर हर तिमाही के नतीजों पर जिएगा और मरेगा, लेकिन एक योगारूढ़ लीडर का ध्यान सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाने पर होगा, अपने ग्राहकों की सेवा करने पर होगा। वो अपनी टीम को प्रेरित करेगा कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ काम करें, न कि किसी बाहरी मूल्यांकन के लिए। और विडंबना ये है कि जब आप नतीजे के संकल्प को छोड़कर सिर्फ काम की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं तो बेहतरीन नतीजे अक्सर अपने आप आ जाते हैं। ऐसा लीडर टीम की जीत का सारा श्रेय खुद नहीं लेता और हार से टूटकर बिखर नहीं जाता। तो विडंबना यह है कि एक खास नतीजे को पाने के संकल्प को छोड़ देना ही शायद उस बेहतरीन नतीजे को पाने का सबसे अच्छा रास्ता है। तो अंत में ये सब मन की शांति के लिए ही है ना? निश्चित रूप से। जब हम भविष्य की योजनाओं और इच्छाओं मतलब संकल्पों का बोझ अपने मन से उतार देते हैं तो जो बचता है वो है शुद्ध शांति। ये बात वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो विशेष रूप से प्रासंगिक है। सेवानिवृत्ति के बाद अक्सर ये चिंता घेर लेती है कि अब क्या होगा, जीवन कैसे कटेगा। ये श्लोक सिखाता है कि इन भविष्य के संकल्पों का त्याग करें। इसका मतलब ये नहीं कि योजना ना बनाएं, बल्कि ये कि चिंता छोड़कर जो है उसमें शांति खोजना शुरू करें। ये श्लोक हमें जीवन से भागने का नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में जागकर पूरी तरह से जीने का संदेश देता है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली दर्शन है। लेकिन ये श्लोक केवल बौद्धिक रूप से समझने के लिए तो नहीं है। असली चुनौती तो इसे जीवन में उतारने की है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सर्वसंकल्प सन्यासी होने का अभ्यास शुरू कैसे करें? अब अगले भाग में हम इसी पर बात करेंगे। हम एक विशेष ध्यान विधि पर चर्चा करेंगे जो इस श्लोक के गहरे सत्य को केवल समझने में ही नहीं बल्कि अनुभव करने में भी हमारी मदद कर सकती है। आध्यात्मिक वर्षा के इस ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। ये वो स्थान है जहां प्राचीन ज्ञान हमारे आज के जीवन को रोशन करता है। अब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 4 का भाव और उसका गहरा दार्शनिक अर्थ समझा। हमने ये जाना कि योगारूढ़ अवस्था क्या होती है, जहां मन इंद्रियों के विषयों और कर्मों के फलों से पूरी तरह डिटैच्ड हो जाता है, शांत हो जाता है। सिद्धांत के स्तर पर तो ये बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन अब बात आती है इसे अपने जीवन में उतारने की। बिल्कुल। और असल चुनौती यहीं से शुरू होती है। ज्ञान जब तक अनुभव न बने तब तक वो सिर्फ एक सूचना है, एक बोझ है। आज हम इसी यात्रा पर निकलेंगे, कैसे इस एक श्लोक को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने उलझे हुए रिश्तों में और अपने काम के दबाव में एक प्रैक्टिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। श्लोक कहता है सर्व संकल्प सन्यासी, यानी सभी संकल्पों का त्यागी। सुनने में ये बहुत पैसिव लगता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ करने की इच्छा ही छोड़ दो। लेकिन दुनिया तो एम्बिशियस लोगों से ही आगे बढ़ती है, जो बड़े बड़े संकल्प लेते हैं, स्पेस में जाने का, नई दवाइयां खोजने का, एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने का। क्या ये दर्शन हमें मीडियोक्रिटी यानी एक औसत दर्जे की जिंदगी की ओर नहीं ले जाएगा? ये सवाल बहुत जरूरी है और यही इस श्लोक को समझने की पहली सीढ़ी है। देखिए, गीता मीडियोक्रिटी का ग्रंथ नहीं है। वो तो अर्जुन जैसे महायोद्धा को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हाँ। यहाँ संकल्प का अर्थ लक्ष्य या एम्बिशन नहीं है। संकल्प का गहरा अर्थ है उस लक्ष्य से जुड़ी हुई मानसिक चिपचिपाहट, वो बेचैनी जो उसके परिणाम को लेकर हमारे मन में 24 घंटे चलती रहती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लक्ष्य रखना ठीक है, पर उस लक्ष्य के बारे में लगातार सोचना, चिंता करना, वो है संकल्प जिसका त्याग करना है। बिल्कुल। आप इन दोनों के फर्क को ऐसे समझिए, एक आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाता है। ये हुआ लक्ष्य या योजना, ये कर्म का हिस्सा है, ये जरूरी है। लेकिन ब्लूप्रिंट बनाने के बाद वो हर पल इसी चिंता में डूबा रहे कि बिल्डिंग सुंदर दिखेगी या नहीं, क्लाइंट को पसंद आएगी या नहीं, अगर भूकंप आ गया तो लोग तारीफ करेंगे या बुराई। हाँ, ये है संकल्प का जाल। ये मानसिक बोझ है जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपके वर्तमान काम की क्वालिटी को भी गिरा देता है। सर्व संकल्प सन्यासी का मतलब है पूरी लगन से ब्लूप्रिंट बनाओ,
लेकिन उसके बाद परिणाम की चिंता से खुद को मुक्त कर लो। यहाँ पर एक बात और आती है। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में तो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच पर ही सारा जोर है। आपका परफॉर्मेंस आपके रिजल्ट से ही नापा जाता है। ऐसे में परिणाम की चिंता से मुक्त होना प्रैक्टिकल कैसे है? देखिए, गीता कर्म करो, फल की चिंता मत करो कहती है। ये नहीं कहती कि फल मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। बल्कि मनोविज्ञान भी आज यही कहता है कि जब आप परिणाम के दबाव से मुक्त होकर काम करते हैं तो आपका फोकस बढ़ता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और आयरॉनिकली परिणाम बेहतर ही आते हैं। बिल्कुल, इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। बिल्कुल। जब कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा होता है, कोई कोडर प्रोग्रामिंग में डूबा होता है या कोई शेफ खाना बना रहा होता है, उस क्षण में वो सिर्फ अपने काम में होते हैं। वो ये नहीं सोच रहे होते कि मेरा अप्रेजल होगा या नहीं। सही बात। वो बस उस काम को बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हैं। यही योगारूढ़ अवस्था का एक छोटा सा रोजमर्रा का उदाहरण है। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के खिलाफ नहीं, बल्कि बेहतर रिजल्ट्स पाने का एक गहरा मानसिक सूत्र है। ये तो सच है। जब हम किसी काम में पूरी तरह खो जाते हैं तो समय का भी पता नहीं चलता और मन भी शांत रहता है। ये सब व्यक्तिगत स्तर पर तो समझ आता है, लेकिन जहाँ दूसरे लोग शामिल हो जाते हैं, जैसे हमारे रिश्तों में, वहाँ तो सब कुछ अपेक्षाओं पर ही चलता है। इस माइंडसेट को वहाँ कैसे लागू करें? ये तो लगभग असंभव लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। रिश्ते ही वो कसौटी हैं जहां ये ज्ञान सबसे ज्यादा परखा जाता है। और उलझन का कारण भी यही है कि हम प्रेम और अपेक्षा को एक ही मान लेते हैं। गीता यहाँ एक बहुत सूक्ष्म दृष्टि देती है। देखिए, आकर्षण एक संकल्प है, दूसरे को पाने की, उस पर अधिकार करने की, उसे अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की इच्छा। जैसे मैं चाहता हूं कि वो मेरे हिसाब से चले, उसे वही पसंद आना चाहिए जो मुझे पसंद है। हाँ, ये सब संकल्प है। पर क्या बिना अपेक्षा के कोई रिश्ता चल सकता है? एक पार्टनर से वफादारी की अपेक्षा, अपने बच्चों से सम्मान की अपेक्षा, ये तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, लेकिन जब ये अपेक्षाएं अधिकार और मांग बन जाती हैं, तब दुख शुरू होता है। योग की दृष्टि से सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, होना है। इट्स अबाउट बीइंग विद समवन, नॉट पोजेसिंग देम। यह किसी के साथ बस होने का भाव है, बिना उसे बदलने या पाने की इच्छा के। आप अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाएं, एक पार्टनर के तौर पर, एक माता पिता के तौर पर, लेकिन सामने वाला ठीक वैसा ही करे जैसा आप चाहते हैं। इस जिद को छोड़ देना ही सर्व संकल्प सन्यासी होना है। इससे रिश्ते बोझ नहीं, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक और मुश्किल स्थिति के बारे में सोचना जरूरी है। जीवन में कभी-कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां मन दो दिशाओं में खिंचता है। एक तरफ वर्तमान पारिवारिक दायित्व हैं और दूसरी तरफ शायद कोई गहरा पुराना भावनात्मक जुड़ाव है जिसे मन छोड़ नहीं पा रहा। ऐसी स्थिति में समाज तो बहुत कठोर फैसले सुनाता है। गीता यहाँ क्या मार्गदर्शन देती है? ये एक बहुत ही संवेदनशील और वास्तविक स्थिति है। श्री कृष्ण यहाँ अराजकता की जगह अनासक्ति यानी डिटैचमेंट चुनने को कहते हैं। प्रेम का अर्थ विध्वंस नहीं है। अगर हृदय में किसी के लिए गहरा पवित्र भाव है तो उसे एक मैली इच्छा बनाने की जगह एक पवित्र स्मृति के रूप में शांति यानी शम के साथ सहेजें। अच्छा। उस भाव को अपनी आंतरिक शक्ति बनाएं, ना कि अपने वर्तमान जीवन को नष्ट करने का हथियार। लेकिन अपने वर्तमान कर्म, जो कि आपका परिवार है, आपका विवाह है, उसके प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी रखें। अपने वर्तमान उत्तरदायित्व को पूरी सच्चाई से निभाना ही उस क्षण का सबसे बड़ा योग है। मीरा का उदाहरण भक्ति के नजरिए से बहुत पावरफुल है, पर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई कहे कि मैं अपनी शादी में रहते हुए किसी और से इमोशनली जुड़ा हुआ हूं, तो समाज उसे डिटैचमेंट नहीं, इनफिडेलिटी कहेगा। इस फाइन लाइन को कैसे समझें? बहुत गहरा सवाल है। फर्क भाव की पवित्रता और कर्म की निष्ठा में है। मीरा का कृष्ण के प्रति भाव दैवीय था, उसमें कोई सांसारिक मांग नहीं थी। आज के संदर्भ में इसका अर्थ है कि आप अपने मन के भाव के प्रति ईमानदार रहें, लेकिन अपने कर्म और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उससे भी ज्यादा ईमानदार रहें। अपने साथी को धोखा देना या झूठ बोलना अनासक्ति नहीं है, वो कर्म का भ्रष्टाचार है। गीता कर्म की शुद्धि पर सबसे ज्यादा जोर देती है। तो मार्ग ये है, मन के भाव को स्वीकार करें, उसे एक शांत कोने में सम्मान दें, लेकिन अपने हर कर्म से अपने वर्तमान रिश्ते का सम्मान करें। यही संतुलन है और यही साधना है। आपने रिश्तों और परिवार की बात की। अक्सर ये देखा जाता है कि परिवारों में महिलाएं, चाहे वो घर संभाल रही हों या बाहर काम कर रही हों, वो इस निस्वार्थ कर्म का सबसे बड़ा उदाहरण होती हैं। वो सबकी देखभाल करती हैं, अक्सर बिना किसी श्रेय या धन्यवाद की अपेक्षा के। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को छुआ है। एक माँ, एक पत्नी,
एक बेटी या एक बहन जो परिवार की धुरी होती है, जब वो बिना इस संकल्प के सेवा या कार्य करती है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, तो वो अनजाने में ही योगारूढ़ अवस्था का अभ्यास कर रही होती है। हाँ बिल्कुल, उसका निस्वार्थ कर्म ही उसकी साधना है। वो पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोती हैं और अक्सर उसकी इस साधना को कोई पहचान भी नहीं मिलती। सही बात है। लेकिन गीता की दृष्टि में ये सर्वोच्च कर्मयोग है। वही तो सर्वसंकल्प सन्यासी का जीवंत उदाहरण है, जो कर्म तो कर रही है पर फल की आसक्ति से मुक्त होकर वो परिवार की नींव है, इस ब्रह्मांड की नींव है। और यही बात हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? आज के बच्चे तो हर चीज में मुझे क्या मिलेगा वाला सवाल सबसे पहले पूछते हैं। बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि असली खुशी काम को पूरा करने में नहीं, बल्कि उसे मग्न होकर करने में है। अच्छा। उन्हें खिलौनों से घर बनाने की प्रक्रिया का आनंद लेना सिखाएं, सिर्फ बने हुए घर का नहीं। जब वे ड्राइंग कर रहे हों तो रंगों में खो जाने का मजा लेना सिखाएं, ना कि सिर्फ इस चिंता में रहें कि ड्राइंग सुंदर बनेगी या नहीं। अगर बचपन से ही हम उन्हें प्रक्रिया का सम्मान करना सिखाएं, उन्हें फ्लो स्टेट का अनुभव करने दें, तो बड़े होकर वे परिणाम के बाहरी दबाव से मुक्त रहना अपने आप सीख जाएंगे। उनकी परवरिश चिंता में नहीं, आनंद में होगी। बिल्कुल। चलिए अब इस दर्शन को सामाजिक और व्यावसायिक जीवन के बड़े कैनवस पर देखते हैं। आज के युवा वर्ग को देखें, जो सोशल मीडिया के दौर में जी रहा है। उनकी पूरी सेल्फ वर्थ लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स पर टिकी है। उनके लिए तो इंद्रियार्थेषु यानी इंद्रियों के विषयों में आसक्ति ही जीवन का केंद्र बन गया है। ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है, और ये श्लोक यहाँ एक लाइफ सेविंग जैकेट की तरह काम करता है। इंद्रियार्थेषु का आज का सबसे बड़ा रूप है डिजिटल वैलिडेशन। इस श्लोक का अर्थ है टेक्नोलॉजी का उपयोग करें पर उसके गुलाम ना बने। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में ना दें। अपने आत्म मूल्य को बाहरी दुनिया की मंजूरी का मोहताज न बनाएं। बिल्कुल। जब आप एक फोटो पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने के कर्म पर आपका अधिकार है, पर उस पर कितने लाइक्स आएंगे इस पर नहीं। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही मानसिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। और एक लीडर के लिए इसका क्या मतलब है? ये तो आज की स्ट्रॉन्ग लीडर वाले विचार से बिल्कुल उल्टा है। सारी बिजनेस बुक्स तो यही सिखाती हैं कि अपनी उपलब्धियों को दिखाओ, ओन योर सक्सेस। तो क्या गीता कह रही है कि वो मॉडल ही गलत है? नहीं, गीता ये नहीं कह रही कि सफलता को स्वीकार न करें। वो कह रही है कि सफलता को अपने अहंकार का भोजन न बनाएं और विफलता को अपने आत्मसम्मान पर हमला न माने। हाँ, एक योगारूढ़ लीडर वो है जो टीम की जीत का श्रेय खुद नहीं लेता, बल्कि पूरी टीम को देता है और हार की जिम्मेदारी लेने से कतराता नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ सर्वश्रेष्ठ कार्य पर होता है, नतीजों की वाहवाही या आलोचना पर नहीं। ऐसा लीडर एक स्थिर और सकारात्मक माहौल बनाता है, जहां टीम के सदस्य डर से नहीं प्रेरणा से काम करते हैं। वो एक बॉस नहीं, एक कर्मयोगी होता है। और हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद का समय अक्सर भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावों से भरा होता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह श्लोक एक वरदान है। सेवानिवृत्ति के बाद अब क्या होगा की चिंता या मैंने जीवन में क्या खोया का हिसाब, ये सब संकल्पों का ही जाल है। ये श्लोक कहता है जो पल अभी हैं उसमें शांति खोजना ही स्वस्थ और सुखी जीवन की कुंजी है। सही है। उन्होंने जीवन भर कर्म किया है, अब कर्म फल की आसक्ति से मुक्त होकर हर पल को साक्षी भाव से जीने का समय है। यही सच्चा संन्यास है, घर छोड़ना नहीं बल्कि चिंताओं को छोड़ना। तो सार यही है कि योग केवल आसन करना नहीं, बल्कि जीवन को एक खास दृष्टिकोण से जीना है। ये जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मानसिक रूप से स्वतंत्र और शांत रहना है। भागना नहीं, बल्कि जागना है। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है, मन जहां जुड़ता है वही जीवन की दिशा तय करता है। अगर मन सही जगह जुड़ जाए, यानी कर्म पर, कर्तव्य पर, वर्तमान क्षण पर, तो जीवन अपने आप संतुलन सीख लेता है। आज के लिए एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। अपना कोई भी एक काम, चाहे वो सुबह की चाय पीना हो या ऑफिस की कोई ईमेल लिखना या बस बैल्कनी में खड़े होना हो, बस 5 मिनट के लिए उसे बिना किसी दूसरे विचार या परिणाम की चिंता के पूरी तन्मयता से करें। अगर चाय पी रहे हैं तो बस उसका स्वाद, उसकी गर्माहट, कप का स्पर्श महसूस करें और देखें कि उस पल में कैसा महसूस होता है। वो छोटा सा पल शायद आपको उस शांति की एक झलक दे जाए जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं। अगर आज की इस चर्चा से आपके मन को कोई दिशा मिली हो,
कोई एक बात भी दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करने पर विचार अवश्य करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और समग्र मानवता को लाभ मिलता है। यह जीवन मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 4 पर आधारित है। यह गूढ़ संकलन और लेखन प्रस्तुति कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा की गई है। अगले श्लोक की गहराइयों में हमारे साथ उतरने के लिए फिर से जुड़िएगा। नमस्कार। श्री कृष्ण का यह निर्देश हमें भ्रम से बाहर लाता है। आरंभ में कर्म छोड़ना पलायन है और परिपक्व अवस्था में मन को न साधना बंधन। योग का सौंदर्य यही है, हर अवस्था के लिए अलग साधन। जब तक मन चंचल है, कर्म उसे शुद्ध करता है। जब मन स्थिर हो जाता है, वही शांति योग का शिखर बन जाती है। आध्यात्मिक वर्षा में हम गीता को जीवन की भाषा में जीते हैं।